वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। आकाशा, आजकल तो मौसम भी इस्लामाबाद का बहुत अच्छा है, तो क्यों ना अपने नुमाइंदे से जानें। जी बिल्कुल अदन, इस्लामाबाद के मौसम के क्या ही कहने। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद शिराजी मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से। जी शिराज, क्या तफसीलात हैं मौसम के हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम की तो यकीनन सुबह से ही अब रहमत बरसने से, बारिश बरसने से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, दिलफरेब हो गया है और सुहाना हो गया है और ऐसा लग रहा है कि सर्दी जो है वो दोबारा लौट आई है। अगर बात की जाए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम के हवाले से तो आज टेम्परेचर जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन 71% जो है वो आज रहेगा। अगर एक तरफ ये जो बारिश है ये रहमत बनकर बरस रही है, उस जानिब ये रहमत का सबब भी बन सकती है। मैं आपको बताना चलूँ कि अब से कुछ ही देर पहले जो रावल डैम था वो पानी से भर गया था और उनके जो स्पिल वेव्स है वो तकरीबन 1.5 फुट तक जो है वो खोल दिए गए हैं, जिससे 6000 फुट की उसे पानी जो है वो निकाल दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने अहकाम जारी किए और साथ साथ ये भी कहा कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी है जो नालों के करीब रहते हैं तो उनसे भी ये गुजारिश की गई कि आप इन दिनों जो है नालियों के करीब ना जाए ताकि आप किसी भी नुकसान से बच सके। मैं आपको बताना चाहूँ कि महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, अंदरूनी सिंध समेत आज़ाद कश्मीर में भी जो है बारिश की पेशेनगोई की गई है और साथ साथ अगर मौसम यहाँ पर इस तरह खुशगवार रहा तो आज इस्लामाबाद का जो मौसम है यकीनन वो खुशगवार रहेगा। जी बहुत शुक्रिया शिराज अहमद शिराजी तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताते चलें, तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का कराची और बदीन के बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि पाक बहरिया की टीमों ने सिविल इंतजामिया के साथ बदीन में LBOG नहर के शगाफ की मुरम्मत और मुख्तलिफ मकामात से निकासी आब में हिस्सा लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया। उन्होंने कहा कि बदीन में पाक बहरिया के मेडिकल कैंप में मजीद डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात कर दिया गया है। पाक बहरिया के मोबाइल मेडिकल कैंप और टीमों ने बदीन के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों अफराद को तिब्बी इमदाद और अद्वियात फराहम की। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस के इलाकों में मेडिकल टीमों ने घरों में महसूर अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक सरजानी टाउन, यारो खान गोट, यूसुफ गोट और खमेसू गोट में मुतासरीन में मुख्तलिफ अशाए खोरनोश के पैकेट भी तकसीम किए गए। कराची में होने वाली बारिशों की तबाही से बेसर सामान खानदानों की इमदाद के लिए पाक फिजाइया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल है। पाक फिजाइया की जानिब से कराची में बारिश से मुतासरा इलाकों में राशन की तकसीम की गई। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की खुसूसी हदायत पर कराची में वाक़े पाक फिजाइया के एयर बेसिस ने बारिशों से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस सिलसिले में पाक फिजाइया की जानिब से इन बेसिस के नवाही इलाकों की ज़रूरतमंद खानदानों में अशय खनौश और इमदादी सामान तकसीम किया गया। तकसीम किए जाने वाले राशन में आटा, चावल, दालें, घी और चीनी शामिल हैं। पहले मरहले में PAF बेस मसरूर और PAF बेस फैसल के नवाह में वाक़े मुख्तलिफ पसमानदा और नशेबी इलाकों में 1000 से ज़्यादा ज़रूरतमंद खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जिनमें ग्रेक्स मसरूर कॉलोनी, बधनी गोट, हाजी मोहम्मद गोट, मुशर्रफ कॉलोनी, बिलाल कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी और अल-फलाह सोसाइटी के इलाके शामिल हैं। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत 9 रुपए तक महंगी करने की समरी बना दी। ओगरानी कीमतों में इजाफे से मुतालिक 2 तजावीज़ हुकूमत को अरसाल की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 सितंबर से होगा। ओगरा ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक 2 तजावीज़ हुकूमत को भिजवा दी। पहली तजवीज़ आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के तनासब से भेजी गई हैं, जिसके मुताबिक पेट्रोल 3.5 और हाई स्पीड डीजल 3.25 रुपये लीटर महंगा किया जाए, जबकि मिट्टी का तेल 2 और लाइट डीजल 1 रुपये 60 पैसे महंगा करने की सिफारिश की गई। दूसरी तजवीज़ में पेट्रोल 8 और डीजल 9 रुपये लीटर महंगा करने की, जबकि मिट्टी का तेल 4 और लाइट डीजल 4.5 रुपये लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन 15 दिन के लिए किया जाएगा। खबर शामिल करेंगे खेलों की।
T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 195 रन बनाए। मेजबान टीम ने 196 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर 1 ओवर कबल 199 रन बनाकर पूरा कर लिया। मैनचेस्टर में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम के कप्तान एंड मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। दोनों टीमों के दरमियान खेला गया पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था और अब 3 मैचों की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। चीन के रेस्टोरेंट की 2 मंजिला इमारत इस वक्त मुनहदम हो गई जब वहां एक 80 साला शख्स की सालगिरह मनाई जा रही थी। आलमी खबरिस्तान इदारे के मुताबिक चीन के सूबे शंसी के एक 2 मंजिला रेस्टोरेंट में 100 से जायद अफराद एक मुअम्मर शख्स की सालगिरह की तकरीब के लिए मौजूद थे कि अचानक इमारत मुनहदम हो गई। फायर ब्रिगेड, मेडिकल सर्विसेज, पुलिस और रेस्क्यू इदारे की 700 से जायद अफराद ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया, जिसके दौरान 29 लाशें बरामद हुई और 57 अफराद को बहिफाजत निकाला गया। हलाक और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इमारत के मलबे तले दबे 7 जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। पुलिस का कहना है कि ताहाल इमारत गिरने की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका। माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के बाद अब भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 75,761 नए केसेस सामने आने पर एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना मरीजों की तादाद का आलमी रिकॉर्ड टूट गया। आलमी खबरिस्तान इदारे के मुताबिक अमेरिका में 16 जुलाई को 77,299 कोरोना केसेस सामने आए थे, जो कि आलमी रिकॉर्ड बन गया था। ताहम आज भारत में 78,000 से ज्यादा मरीजों में कोरोना की तस्दीक के बाद ये रिकॉर्ड टूट गया। भारत इस वक्त दुनिया भर में कोरोना वायरस के मजमूई तादाद के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है। ताहम गुज़िश्ता 2 हफ्तों से भारत में रोजाना की बुनियाद पर कोरोना के नए केसेस सामने आने की तादाद दीगर 2 बड़े ममालिक अमेरिका और ब्राजील से बढ़ चुकी है। आबादी के लिहाज से दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क भारत में ताहाल कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 35 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि इस मौलिक वायरस से हलाक होने वालों की तादाद 63,498 है। यहाँ आपको बताते चले कनाडा में 4,000 किलो वजनी और 225 हॉर्स पावर की मोटरों पर मुश्तमिल धातु देवहेकल रोबोट बना लिया गया, जिसको प्रोस्थेसिस मैक्सूट का नाम दिया गया है। देवहेकल रोबोट का पहला मॉडल 2014 में बनाया गया था। इसमें बैठकर आप 4 मीटर लंबे 4,000 किलोग्राम वजनी धातु देवहेकल रोबोट को काबू कर सकते हैं। इसमें 225 हॉर्स पावर की मोटरें, कई हाइड्रोलिक सिस्टम, सस्पेंशन और स्प्रिंग के साथ फौलाद का फ्रेम बनाया गया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकता है। अपने आहिनी कुंजे से एक कार उठाकर पटक सकता है या इसे कुचल सकता है। ये एक सोमो पहलवान की तरह उछलता है, लेकिन मामूली गफलत से ये लुढ़क सकता है, क्योंकि इसमें जायजा वॉस्कोप और वृत्त मुतवाज़िन निज़ाम मौजूद नहीं। आपका जिस्मानी तवाज़ुन ही इस पहाड़ जैसी मशीन का तवाज़ुन होगा। एक मरतबा बैठने के बाद दोनों हाथों की हरकत इसकी अगली टांगों को चलाती हैं, जबकि आपकी टांगें रोबोट की पिछली टांगें बन जाती हैं। बड़ी रुकावट देखकर सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और इस रोबोट को रोकने की सलाहियत रखते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बदीन के शहर टंडू गुलाम अली में गधा मंडी में सज गई है। मंडी में लारी 3, कोहिस्तानी, मुल्तानी, लासी और दीगर नस्ल के गधे और खच्चर आते हैं, जिनकी कीमत 20,000 से 5 लाख तक होती है। ये गधा मंडी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गधा मंडी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा JNN एजाज मैंगल से। जी एजाज। जी बिल्कुल, बदीन के शहर टंडो गुलाम अली में हर साल की तरह इस साल भी गधा मंडी सज गई। मंडी में आला नस्लों के गधों और खच्चरों की खरीद और फरोख्त का सिलसिला जारी है। इस मंडी में मुल्क भर से लाए जाने वाले गधों और खच्चरों को मालिकान की जानिब से सजाकर मंडी में लाए जाते हैं। अगर गधों और खच्चरों की नस्ल की बात की जाए तो यहाँ लाड़ी, थरी, कोहिस्तानी, मुल्तानी, लासी समेत दीगर नस्ल के गधे और खच्चर आते हैं, जिनकी कीमत 20,000 से 5 लाख तक होती है। ये गधा मंडी पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गधा मंडी है। इस मंडी में गधों और खच्चरों को रेस लगाकर ताकत का मुजाहरा भी किया जाता है। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताते चले यौम आशूरा के रोज सख्त सिक्योरिटी और नाकाबंदी के बावजूद डकैती के दौरान कत्ल की वारदात, नामालूम डाकुओं ने राहगीर को लूट कर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। थाना जहानिया के हदूद में चोरी, डकैती, कत्ल और इक़दामात कत्ल की पे दर पे वारदातों का सिलसिला जारी है।
یوم عاشورہ پر سخت سیکیورٹی اور ناکہ بندیوں کے باوجود 2 نامعلوم ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر نوجوان کو قتل کر دیا اور آسانی سے فرار ہو گئے۔ ناصر گوریایا بازار سے اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا کہ رحیم شاہ روڈ پر آخری آرام گاہ کے قریب 2 نامعلوم ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر روک کر نقدی چھین لی اور مزاحمت پر فائرنگ کر دی، جس سے ناصر نامی نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ملزمان سخت سیکیورٹی کے باوجود آسانی سے فرار ہو گئے۔ جوہی میں ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ کاچھو میں زمینی رابطے 25 روز سے منقطع ہونے پر اہل علاقہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جوہی میں ہونے والی بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ بارش سے سیلاب کی صورتحال بن گئی ہے۔ کاچھو میں سیلابی پانی میں ڈوب کر لاپتہ ہونے والے 2 افراد میں سے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی ہے، جبکہ ڈوب کر مرنے والوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے تاحال مرنے والے متاثرین کے ورثاء کی مالی معاونت نہیں کی گئی اور نہ ہی سیلاب کے متاثرین میں امدادی راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین سیلابی آلود خراب پانی پینے پر مجبور ہیں۔ 24 روز سے محصور متاثرین بھوک اور بدحالی کا شکار ہیں، جبکہ بیماریوں میں اضافہ سے متاثرین سیلاب سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے داد رسی کی جائے۔ رخ کریں گے مظفر گڑھ کا۔ مظفر گڑھ میں اجتماعی زیادتی میں ناکامی پر 15 سالہ لڑکے کے جسم کے نازک حصے پر گولی مار دی گئی۔ واقعے کا مقدمہ 3 ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی کے علاقے میں گزشتہ روز 3 افراد نے 15 سالہ زین العابدین کو مچھلی کھلانے کے بہانے موٹر سائیکل پر ساتھ لے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق 3 ملزمان عمر کورائی، شفتر اور مینا کورائی نے لڑکے کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ لڑکے نے مزاحمت کی تو اجتماعی زیادتی میں ناکامی پر طیش میں آ کر ملزمان لڑکے کے جسم کے نازک حصے پر گولی مار کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمی لڑکے کو تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا گیا ہے۔ متاثرہ لڑکے کے والد احسان احمد کی مدعیت میں تھانہ بیت میر ہزار میں واقعے کا مقدمہ 3 افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمے میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اوکارا تھانہ حویلی لکھا کی حدود ہیڈ سلیمان کی روڈ پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کراس فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 4 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شاہد نامی شخص نے 15 پر کال کر کے بتایا کہ 6 نامعلوم ڈاکو ہیڈ سلیمان کی روڈ پر ناکہ لگا کر واردات کر رہے ہیں۔ پولیس پارٹی کے پہنچنے پر ڈاکو نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 ڈاکو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 نامعلوم ڈاکو فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ ڈی پی او کے مطابق ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت صداقت اور عرفان ناموں سے ہوئی ہے۔ یوم عاشورہ کے پیش نظر ریسکیو 1122 شیخو پورہ نے مجموعی طور پر 9 بڑی مجالس اور جلوسوں کی میڈیکل کور فراہم کیے ہیں۔ شیخو پورہ میں تمام مجالس اور جلوسوں میں ریسکیو 1122 کی 10 ایمبولینسز، 3 فائر وہیکلز، 210 ریسکیو اہلکاران اور 80 ریسکیو سکاؤٹس نے حصہ لیا۔ ان تمام مجالس میں 20 موبائل ریسکیو پوسٹیں بھی قائم کی گئیں۔ ضلع بھر کے تمام جلوسوں کی میڈیکل کور کے دوران 2570 عزاداروں کو موقع پر طبی امداد مہیا کی گئی، جبکہ 44 عزاداروں کو طبی امداد دے کر قریبی ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ محرم الحرام کے تمام جلوسوں اور مجالس کے دوران ریسکیو اہلکاروں نے انتہائی ایمانداری سے خدمات سر انجام دی۔ ڈی پی او شیخو پورہ غازی محمد صلاح الدین نے ریسکیو 112 کی خدمات کو خوب سراہا ہے۔ ملک بھر کی طرح شورکوٹ میں بھی 10 محرم الحرام نہایت عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ تمام جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے۔ شورکوٹ میں بھی یوم عاشورہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لازوال قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تعزیہ علم اور ذوالجناح کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ جلوسوں کے راستوں میں CCTV کیمرے بھی نصب کیے گئے۔ شورکوٹ میں ذوالجناح اور تعزیہ کے 5 بڑے جلوس برآمد ہوئے۔ شورکوٹ کے عوامی و سماجی حلقوں نے عشرہ محرم الحرام میں پرامن گزرنے پر شورکوٹ کی انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا۔ رخ کریں گے شجاع آباد کا، جہاں دیرینہ دشمنی کے بنا پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ شجاع آباد کے علاقے موسا دھوندو میں آصف نامی ملزم نے دیرینہ دشمنی کی بنا پر سیفل نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق چند ماہ قبل مقتول کے بیٹے نے ملزم آصف کے بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور مقتول کا بیٹا قتل کے مقدمے میں چالان کر دیا تھا،
लेकिन आसिफ नामी मुलजिम ने आज अपने भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए सैफुल नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की पिस्टल की 7 गोलियां लगी हैं। मुलजिम के खिलाफ थाना सदर में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए थाना सदर पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज़।